दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संबोधन है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ब्रिज नॉट ए बैरियर। पीएम एट यूएन। क्या हुआ मतलब कह रहा है कि जो डिजिटल पब्लिक लोक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड भी एक ब्रिज मतलब सेतु। ब्रिज मीन्स क्या होता है? सेतु होना चाहिए। नॉट ए बैरियर मतलब वो अवरोधक नहीं होना चाहिए। बैरियर मीन्स क्या होता है? अवरोधक। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन था वहीं पे कहे थे। अब आइए देखते हैं डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टुडे आज आई ब्रिंग द वॉइस ऑफ 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी टू यू। क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि आज मैं जो है ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता। मानवता का एक छठा भाग जो है उसकी आवाज़ को मैं लाता हूँ या लाया हूँ या उठाता हूँ आप लोगों के सामने। सेठ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एज क्योंकि ही हैज बिगैन मतलब उन्होंने शुरुआत की हिज एड्रेस अपना संबोधन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें इन न्यूयॉर्क ऑन मंडे मतलब न्यूयॉर्क ऑन मंडे के दिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया तो कहा कि मैं जो मानवता है उस मानवता का छठा भाग की जो आवाज़ है उस आवाज़ को आप लोगों के सामने मैं लाता हूँ ब्रिंग या आवाज़ उठाता हूँ। अब डिटेल न्यूज क्या है देखते हैं कि डिटेल न्यूज वाइल देखिए वाइल मतलब होता है जबकि। प्रायोरिटाइजिंग मीन्स होता है प्राथमिकता देते हुए उसको पहले श्रेणी क्रम में लाते हुए प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है संपोषणीय विकास मतलब ऐसा विकास जिसमें सभी लोगों का विकास संभव हो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें आने वाली पीढ़ी होती है उसको भी लाभ मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी जो ग्लोबल कम्युनिटी है मस्त मस्त मतलब निश्चित रूप से इंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। और क्या सुनिश्चित करना चाहिए? फूड मतलब खाद्य एंड स्वास्थ्य हेल्थ सिक्योरिटी खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इंश्योर करना चाहिए। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षित करना चाहिए सुनिश्चित करना चाहिए। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना चाहिए। अब मोदी सेड रेज मोदी आल्सो रेज्ड मीन्स होता है उठाना। यहाँ पे पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया। मोदी ने क्या मुद्दे उठाए? इश्यू मीन्स होता है मुद्दे किसका? टेररिज्म मीन्स क्या होता है? आतंकवाद। इन हिज एड्रेस मीन्स होता है संबोधन मतलब अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवाद के मुद्दों को भी उठाया। आल्सो मीन्स होता है भी। सेइंग दैट कहते हुए सेइंग दैट वाइल कहते हुए वाइल जबकि ऑन द वन हैंड एक तरफ मिनेस ए पोज ए सीरियस थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। जहाँ वाइल मतलब वाइल जो होता है दो शब्दों को जोड़ता है। जहाँ एक और जो है मतलब खतरा जो होता है मिनेस जो आतंकवाद का जो भय है मिनेस है डर है भय है वो एक तरह से क्या उत्पन्न कर रहा है? पोज एक गंभीर खतरा को पोज कर रहा है उत्पन्न कर रहा है। किसके लिए? जो ग्लोबल पीस है जो वैश्विक शांति है और जो वैश्विक सुरक्षा है उसके लिए जो आतंकवाद का भय है एक तरह से खतरा उत्पन्न किया है। यहाँ पे देखिए पास्ट पोज्ड लिखा है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया मतलब पोज्ड मतलब उत्पन्न कर दिया है किसी चीज को। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरे तरफ एरिया क्षेत्र लाइक जैसे मतलब साइबर है
मैरीटाइम एंड स्पेस है आर इमर्जिंग, मतलब उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र जैसे साइबर है, समुद्री सुरक्षा है, मैरीटाइम समुद्री सुरक्षा है, और स्पेस उभर रही हैं किस रूप में? एज ए न्यू थ्रेट, एक नए खतरे के रूप में। संघर्ष के कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, संघर्ष के एक नए खतरे के रूप में उत्पन्न हो रही है, एज ए न्यू थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन दीज इशू, इन सभी मुद्दों पर, ऑन दीज इशू, इशू मीन्स मुद्दा, आई विल स्ट्रेस, हम दबाव बनाएंगे, आई विल स्ट्रेस दैट की ग्लोबल एक्शन, जो ग्लोबल एक्शन मीन्स क्या होता है? वैश्विक कार्रवाई। ग्लोबल एक्शन मीन्स होता है मस्ट मैचेज ग्लोबल एम्बिशन, जो वैश्विक की चाहत, जो वैश्विक की इच्छा है, जो वैश्विक मतलब महत्वाकांक्षा है। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, या जो वैश्विक महत्वाकांक्षा उसके उससे मैच होना चाहिए। जो ग्लोबल है, मैच में तो तुलना होता है, तो उसके बराबर होना चाहिए, उसके समतुल्य होना चाहिए। और मस्त मतलब निश्चित रूप से जरूर, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और उन्होंने क्या कहा? कहा मोदी इम्फेसाइज, देखिए इम्फेसाइज मीन्स होता है जोर दिया, किस पर जोर दिए? द नीड, किसकी जरूरत पर? उस जरूरत पर जोर दिया गया फॉर बैलेंस रेगुलेशन, एक संतुलित नियमन के लिए, एट द ग्लोबल लेवल फॉर द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब रिस्पॉन्सिबल, सुरक्षित, सुरक्षित और जवाबदेही प्रयोग के लिए, चाहे उत्तरदायी प्रयोग के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसके जो सुरक्षित और जवाबदेही प्रयोग के लिए एक वैश्विक स्तर पर, एट ए ग्लोबल लेवल, एक वैश्विक स्तर पर मोदी ने कहा कि एक संतुलित नियमन की जरूरत है, नियमन की जरूरत है। द नीड फॉर बैलेंस, एक नियमन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया। एम्फेसाइज मीन्स होता है जोर देना, चाहे दबाव बनाना। अब सेइंग कहते हुए, सेइंग वर्ल्ड नीड्स ए ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। विश्व को ज़रूरत है कि इसकी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, ग्लोबल डिजिटल शासन की ज़रूरत है। विच इंश्योर, जो यह सुनिश्चित करता है, विच इंश्योर, जो सुनिश्चित करता है, विच इंश्योर, सुनिश्चित करता है कि नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी आर अपहोल्ड। देखिए यहाँ पे अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब बनाए रखना, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, सोवरेनिटी मीन्स क्या होता है? संप्रभुता, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, इंटीग्रिटी मीन्स होता है एकता, आर मीन्स है अपहोल्ड, अपहेल्ड मीन्स होता है बनाए रखना। यहाँ पे अपहोल्ड की जो सेकेंड फार्म है, थर्ड फार्म है, अपहेल्ड है, उसका यूज किया गया है। कह रहे हैं कि जो जो गवर्नेंस है, जो डिजिटल ग्लोबल गवर्नेंस है, वो क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी कि मतलब राष्ट्र की संप्रभुता और एकता, नेशनल सोवरेनिटी मतलब राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को बनाए रखा जाए, अपहोल्ड किया जाए। पीएम सेड, पीएम ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ब्रिज, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल लोक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है अवसंरचना, अवसंरचना मतलब जो मौलिक काम होता है, जैसे रोड है, ट्रक है, इस तरह के जो होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक आया है, तो डिजिटल में तो जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, अनेक वेबसाइट है, इसकी बात कर रहे हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड भी क्या होना चाहिए? एक ब्रिज, ब्रिज मीन्स होता है सेतु, एक पुल की तरह होना चाहिए, इसको नॉट ए बैरियर, इसको अवरोधक की तरह नहीं होना चाहिए। ये बात कही थी मोदी ने। और फॉर देखिए, फॉर ग्लोबल गुड, फॉर ग्लोबल गुड मतलब वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक कल्याण के लिए, फॉर ग्लोबल गुड, ग्लोबल गुड मीन्स होता है वैश्विक कल्याण के। इंडिया बा इज रेडी मतलब तैयार है, टू शेयर मतलब साझा करने के लिए, इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसका डिजिटल इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको शेयर करने के लिए तैयार है भारत। किसके साथ? विथ इंटायर वर्ल्ड। जो इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स होता है विश्व। जो संपूर्ण विश्व उसके साथ जो पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शेयर करने के लिए इंडिया तैयार है। अब देखिए फॉर इंडिया, फॉर इंडिया द वन अर्थ, फॉर इंडिया के लिए क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ए कमिटमेंट। क्या है? एक कमिटमेंट है। भारत के लिए क्या है? एक पृथ्वी, वन अर्थ मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये क्या है? एक प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन आवर इनिशिएटिव। और यह दिखाई देता है, क्या है? परिवर्तित होता है, दिखाई देता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज मतलब रिफ्लेक्टेड, जो हमारे जो आवर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स होता है पहल। इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है? पहल। लाइक जैसे मतलब वन अर्थ वन हेल्थ वन सन, वन सन, यहाँ पे यस यूएन है, सन का मतलब वन वर्ल्ड वन ग्रीड, ये सब क्या है? ये पहल है। इसमें क्या है जो है यही चीज़ जो दिखाई देती है, जो मोदी के जो विचार हैं, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन फ्यूचर, ये चीज़ इसमें दिखाई देती है। एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू वर्क, और भारत क्या है? लगातार काम करेगा। किस में काम करेगा? मतलब काम करेगा इन थाट मतलब मन से, वर्ड मतलब वचन से, डीड मतलब कर्म से, कर्म जो डीड होता है मतलब कर्म होता है, टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए, मतलब भारत जो होता है मन वचन और कर्म से रक्षा करने के लिए लगातार काम करेगा। विल कंटिन्यू टू वर्क टू प्रोटेक्ट। और देखिए किसकी रक्षा करने के लिए? प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने कहा कि ही सेड, जो मतलब ऑल ह्यूमैनिटी जो मानवता है उसके जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए क्या है? वो काम करेगी, मतलब इंडिया काम करेगा। और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, समृद्धशाली, वैश्विक समृद्धशाली। ही सेड उन्होंने कहा। समिट, देखिए समिट मीन्स होता है जो सम्मेलन होता है उसको समिट कहते हैं। एडाप्टेड मतलब ग्रहण किया या प्रस्ताव पारित किया, एडाप्टेड। ए पैक्ट, एक पैक्ट मीन्स होता है समझौता फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, मतलब समिट में क्या एक फ्यूचर के लिए समझौता को एडाप्टेड किया गया है, ग्रहण किया गया है। दैट अकॉर्डिंग टू यूएन, की मतलब यूएन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूएन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है अनुसार, यूएन के अनुसार। फिर कामा दे दिया है, विल ले द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल जस्ट एंड पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर। मतलब विल ले मतलब इसके नींव रखेंगे, विल ले मतलब नींव रखेंगे, जो जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब होता है नींव होती है, जो इमारत कोई बनती है तो उसको जो निचले हिस्सा होता है उसको फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन की ये नींव रखेंगे किसके लिए? जो सस्टेनेबल है, जो संपोषणीय विकास है उसके लिए, जस्ट न्याय के लिए, शांतिपूर्ण ग्लोबल ऑर्डर है उसके लिए उन्हें न्याय मतलब उसकी नींव रखेंगे। ये बात कही थी फॉर ऑल पीपुल। दोस्तों ये वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे पोज कर रोक रहा हूँ। फॉर, अब देखिए यहाँ पर मैं पढ़ा दे रहा हूँ। फॉर ऑल पीपुल्स एंड नेशंस, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस said the summit was meant to bring multilateralism back from the brink। अब देखिए ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, यानी कि जो समिट था उसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या है? समिट वाज मेन ब्रिंग मल्टीलेटरलिज्म, जो बहुवाद है, मल्टीलेटरलिज्म जो है उसको क्या है? वापस लाना है। ब्रिंक मीन्स होता है किनारा होता है, उस किनारे से क्या है? भीतर लाना है, वापिस लाना, ये बात कही थी।